आज हम बात करेंगे ख्वास खमसा यानी कि 5 सेंसेस कौन कौन से हैं और इनसे मुराद क्या है। जो ख्वास खमसा है, ख्वास का मतलब है कि हम महसूस करते हैं, जिन चीज़ों से महसूस करते हैं वो 5 हैं। खमसा यानी 5। वो ये जो है वो है देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स और चखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स और छूने की हिस्स। ये 5 सेंसेस हैं यानी कि 5 सेंसेस जिनका हमारी ज़िंदगी में जब से इंसान यानी कि बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब से लेकर मरते दम तक इन जो 5 चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में क्या अहम किरदार है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इनका जो है यानी कि इनकी तादाद यूँ है कि 75% जो है इंसान देख कर सीखता है और 5% जो है वो इंसान सूंघ कर सीखता है, 3% जो है वो इंसान चख कर सीखता है और 6% जो है इंसान छू कर सीखता है और 11% जो इंसान है यानी कि 11% इंसान सुन कर सीखता है। ये 100% पूरा हो यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है, 75% जो है इंसान देख कर सीखता है। तो आप जिस तरह जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो आप उसको कहते हैं कि ये बच्चा सीखे हमसे कुछ, तो हम उसको बुलाते हैं। बुलाने से कुछ नहीं होता यानी कि बुलाने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, मगर आपका रवैया उस बच्चे के अंदर ऐसी सी मस्बत जो तब्दीलियाँ पैदा करता है, मनफी भी और मस्बत भी। जो आप करेंगे बच्चा आपको सीखेगा और यानी कि आपको देखेगा और सीखेगा, यानी कि उसका जो दारोमदार वो मुशाहदे पर होगा। जो देखेगा वो ही करेगा। अगर आपका रवैया बच्चे के साथ ठीक है तो अच्छा है, बच्चा वही अपने अंदर जो है ना ऑब्ज़र्व करेगा। अगर आपका बच्चे के साथ रवैया और आपस में आपका रवैया अच्छा नहीं है, मनफी रवैया है, तो बच्चा ही जो है वो भी यानी कि ऑब्ज़र्व करेगा, अपना जो मनफी रवैया ही ऑब्ज़र्व करेगा। तो इस तरह हमें चाहिए कि हम बच्चे के जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे अच्छा यानी कि उसके सामने जो है वो अच्छी बातें करें ताकि वो बड़ा होकर अच्छा ही इंसान बने, ना कि उसमें मस्बत तब्दीलियाँ हों, ना कि मनफी। तो हमें इस चीज़ का गौर करना चाहिए। जिस तरह जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसकी जो है जो कुव्वत समाअत है यानी कि सुनने की जो समाअत है वो बहुत अच्छी होती है। सुनने की जो कुव्वत है वो बहुत अच्छी होती है। तो यानी कि जो माँ अपने यानी कि जब बच्चा जो उसके माँ के पेट में होगा तो वो जो अच्छी चीज़ें करेगी, अगर नमाज़ पढ़ेगी, रुशी पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, तो उसमें वैसी मस्बत ही तब्दीलियाँ पैदा होंगी। अगर जो माँ है वो टिकटॉक देखेगी तो बच्चा डांसर बनेगा और क्या आशिक रसूल बनेगा। नहीं, हमें चाहिए जो माँ को चाहिए कि जो अब जब बच्चा यानी कि माँ के पेट में आ जाए तो उसे चाहिए कि नमाज़ें पढ़े, दुरूशी पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे ताकि बच्चा जो है वो नेक बने। एक वाक़या भी है कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कादरी सिलसिले के बड़े इमाम हैं यानी कि उनके पीर हैं, वो उनका वाक़या मशहूर है कि वो जब उनके जो बड़े थे, उनके वालिदैन में से उनकी जब वालदा थी वो अपनी माँ के पेट में थे, तो उनकी माँ जो थी 11 यानी कि 18 सुपारों की हाफ़िज़ा थी। तो जब इनके जो वालिद थे, इनके बड़े जो रस्म बिस्मिल्लाह के लिए, रस्म बिस्मिल्लाह ये थी कि 4 साल 4 माह 4 दिन का जब बच्चा हो जाता है ना, तो तब ये कारी साहब के हवाले करते थे, कारी साहब को ना कुरान पाक पढ़ाएं। तो इनके रस्म बिस्मिल्लाह हुई तो ये कारी साहब के पास इनको इनके बड़े लेके गए, तो इन्होंने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह। इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और 18 सुपारे हिफ्ज़ यानी कि ज़ुबानी सुना दिए। तो कारी साहब ने कहा कि बेटा आगे सुनाओ। इन्होंने कहा नहीं, मेरी माँ जो है वो 18 सुपारे की हाफ़िज़ा थी। जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ जो थी ना वो इस जो 18 सुपारों की हाफ़िज़ा थी, तो वो बार बार इसको पढ़ती, तो मैंने सुन के हिफ़्ज़ कर लिए। देखें, इंसान जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी कुव्वत समाअत का आलम ये होता है। ये नहीं कि वो वलीउल्लाह थे, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह ताला ने उनमें बहुत सी खुसूसियात पैदा की हुई थी पहले ही। मगर यही हमें एक चीज़ अख़ज़ करने को मिलती है कि वो जो बेटा यानी कि बच्चा जो अपनी माँ के पेट में होता है तो उसमें कुव्वत समाअत बहुत तेज़ होती है। वो आपकी बातें सुनता है, आप दुरूशी पढ़ती हैं, आप जो कोई नेक अमाल करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, वो आपको सुनता है और आपको यानी कि वो उसको ही यानी कि बड़ा होकर उसी को ही ऑब्ज़र्व और सबके सामने पेश करता है। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो बच्चे को उसकी तरबियत में, हम अगर बड़ा होकर वो गलत यानी कि ऐसी बातें करता है तो हमें गौर करना चाहिए कि हमने उस वक़्त क्या किया था, कैसी हरकत यानी कि कोई बात ऐसी की थी। तो बाज़ का जब बच्चे यानी कि 6 माह के, 10 माह के, 8 माह के होते हैं तो माएँ जो होती हैं वो मोबाइल बच्चे के हाथ में दे देती हैं कि बच्चा जो है ना रोए नहीं और इसके ध्यान में लगा रहे, और हमसे यानी कि वो अपनी माँ जो है अपने बच्चों से जान छुड़ाने के लिए उनके मोबाइल उनके हवाले कर देती हैं। अब देखिए ये बात गलत है।
जो मोबाइल है वो बच्चे की जो अज़ा होते हैं उस पर बहुत ही मनफी जो तब्दीलियाँ मनफी असरात पैदा करता है। तो उसमें जो इसकी जो आँखें यानी कि जो देखता है तो वो डायरेक्ट जो शुआएँ हैं जो वेव्स हैं मोबाइल की वो सामने बच्चे की आँख में पड़ती हैं, तो उससे नुकसान होता है। इंसान जो आजकल जो हमारे यहाँ बीमारियाँ पैदा हुई हैं यानी कि आँखों की बीमारियाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़ रही हैं, बढ़ती हुई आँखों की बीमारी इसी वजह से, मोबाइल की वजह से। मोबाइल को इतना अपनी यानी कि लाइफ में इंटरफेयर ना करें कि आप उसके बगैर रह ही ना सकें। जितनी उसकी अहमियत है अपनी मोबाइल आपकी ज़िंदगी में, आप उतनी ही उसकी अहमियत दें, ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ाएं। और जो बच्चे हैं वो आप वालिदैन अपने बच्चों को जो है वो कोल्ड ड्रिंक और मोबाइल से हमेशा दूर रखें। कोल्ड ड्रिंक भी बहुत नुकसानदेह है। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो कोल्ड ड्रिंक है ना, यानी कि जो कोक की बोतल होती है, ये वॉशरूम में जो फ्लैश में जो तेज़ाब डालते हैं ना, उसके मुतरादिफ है, यानी कि मिलते जुलते हैं। तो हम जो है वो देखें कोक इस तरह बड़े शौक़ से पीते हैं अभी कि ये बहुत ही जो है ना नुकसानदेह चीज़ है। हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।